Hello my dear students, welcome in your channel Mathematics on your tips, and today again we are with a very interesting topic with the area। कल हमने क्या पढ़ा था कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर का कल हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया था कि टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। आज हम पूछते हैं कि एरिया क्या होता है। अब आपको कल देखा था कि ये अगर पूरा निकालना है बाउंड्रीज की टोटल लेंथ तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। अब अगर अंदर का निकालना है कि ये पूरा कितना होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एरिया। आप खेत में जाते हो, खेत में जाने के बाद चार दीवारी जो हमने कल लगाई थी, हमने बाड़ लगाई थी, चारों तरफ से तार लगा दिए थे, ठीक है। तो तार लगाते हुए क्या हुआ था, हमने क्या निकाला था, उसका पेरीमीटर। बट उसके बीच वाला जो पोर्शन बच जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, उसका एरिया। और एरिया बहुत ही ईजी होता है निकालना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको दोनों ही तरीके वाले एरिया भी आज सिर्फ हम दो ही लेंगे, जिसमें हम क्या लेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर। उनका अगर हमें दे रखा है, उस शेप में अगर हमें कोई भी चीज़ दे रखी है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे वो देखिए ज़रा। देखो बच्चों, हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, रेक्टेंगल, सभी को पता है। ये क्या हुआ, इसका एरिया, ये क्या है, एरिया, ठीक है। अगर मैं बना देती हूँ आपके लिए एक स्क्वायर शेप, अब ये क्या है, इसका एरिया, ये इसका अंदर वाला पार्ट, ये उसका एरिया, और ये हमारा इसका हो गया रेक्टेंगल का एरिया। हमें पता है मेरे बच्चों, ये हमारी होती है लेंथ और ये हमारी हो जाती है यहाँ पे ब्रेड्थ, और इसकी सारी की सारी साइड क्या होती है, हमारी सारी की सारी साइड्स होती है। अब देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अगर आप इसकी लेंथ को इसकी ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का एरिया कितना है वो हमारा पूरा का पूरा निकल जाता है। अब देखिए, आपके घर में कोई पेंट करने के लिए आ जाता है, या आपके घर में जो फ्लोर है, मतलब फर्श है, फर्श के ऊपर टाइलें वाइलें लगानी है, या कुछ भी काम करना, उसके लिए अगर कोई आपके घर में आ जाता है, मिस्त्री जो आप बुलाते हो, तो उससे वो क्या पूछेगा, यही पूछेगा जी आपके इस एरिया की लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। तो उसके हिसाब से बताएगा जी टोटल एरिया इतना और मैं इतना अमाउंट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए उस टाइम पे, लेंथ कितनी है हमारी और ब्रेड्थ कितनी है, और सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब ध्यान देना, हमेशा इसकी जो यूनिट होती है वो किस में होएगी, स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। ये जो हमारी यूनिट होती है वो हमेशा किसके अंदर आती है, स्क्वायर के अंदर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों होता है एरिया के अंदर। अब आप देखिए, अगर आपको लेंथ कितनी दे रखी है, अगर लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, अगर आपको ब्रेड्थ दे रखी है वहाँ पे 5 सेंटीमीटर, आपको निकालना है एरिया। हमें एरिया का फॉर्मूला पता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, यही हुआ। अब लेंथ कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा फंडा, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस। हमेशा याद रखना, जब भी एरिया निकालते हैं तो हमारी यूनिट किसके अंदर चली जाती है, स्क्वायर के अंदर चली जाती है। तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, आप इसको यहाँ पे बोलेंगे। अब नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास किसका आ जाता है यहाँ पे, इसका स्क्वायर का। स्क्वायर में सिर्फ क्या गिवन होती है, हमें साइड गिवन होती है। अगर वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी और ये भी 6 है। तो इसके एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे बच्चों, हमारा फॉर्मूला हो जाता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा ही स्क्वायर के अंदर लिखा जाता है। अब देखिए मेरे बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब हम बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने वाले। देखो मेरे बच्चों, क्या दे रखा हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर।
सिंपल सी बात है, हमें निकालना है एरिया, और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हमारे पास 16 और ब्रेथ कितनी है मेरे बच्चों हमारे पास 10, और 10 मल्टीप्लाई 16 क्या हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर में ही हम इसका क्या राइट करेंगे आंसर। वाई? बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एरिया। एरिया हमेशा निकालते हैं हम क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर में लेते हैं यूनिट को। नेक्स्ट हमें देखिए हमें क्या निकालना क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 2.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ साइड गिवन होगी और वो है 2.5 सेंटीमीटर। हमें ध्यान रखना जब भी साइड है या लेंथ ब्रेड्थ है, हमें डेसिमल में भी गिवन हो सकती है, हमें फ्रैक्शन में भी गिवन हो सकती है। सिर्फ हमें क्या देखना है कि मेथड देखना, कुछ भी दे रखा हो फंडा सेम लगना हमारा। अब हमें क्या लगाना है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है भाई 4, नो कौन सा हुआ, अभी अभी हमने किया था साइड मल्टीप्लाई साइड, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। देखिए मेरे बच्चों, जब भी आप डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हो पहले उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो कि 25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो क्या आने वाला, 5 5 जा 25, देखो जरा क्या आ गया हमारा, वही 625। तो उसके बाद हमें क्या करना कि जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स दे रखे काउंट कर लो 1 2, और पीछे से उतना ही डिजिट्स छोड़ दो और लगा दो डेसिमल। 6.25 क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लगा दो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द साइड। अब हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या यूनिट दे रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमें स्क्वायर में गिवन है इट्स मीन हमें क्या गिवन है, उसका एरिया गिवन है। तो एरिया जो हमें गिवन है वो आप राइट करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 576। अब हम कैसे निकालेंगे आगे, देखिए क्या दे रखा हमें एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे बच्चों आप सबको पता है क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। और वो किसके इक्वल है 576 के। अगर आपको इसका डायरेक्ट नहीं पता होता हमें कि ये किसका स्क्वायर बनता है, तो हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशंस वाला फॉर्म मेथड जो है यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब लास्ट डिजिट हमें क्या दे रखी है 6 दे रखी है, और जो हमारा क्या है इवन नंबर है मेरे बच्चों, इवन नंबर है तो इट्स मीन वो 2 से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से करोगे 2 2 जार 4, 1 बचा 2 8 जार 16 एंड अगेन 1 2 8 जार 16, अगेन 2 से 4 4, अगेन 2 से 2 7 जा 2 जा, अगेन 2 से चल रहा है हमारा, अगेन मेरे बच्चों 2 से हो रहा है 18, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हो आप लोग 9, और 3 3 जा और 3 1 जा। जब भी इस तरीके से दे रखा है हमें क्या लेना, उसको स्क्वायर में लेना। स्क्वायर मीन्स अभी देखा हमने साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 2 की आपस में मल्टीप्लाई होती है जब। अब देखिए ये एक 2 और 2, इसको लेंगे हम 1 टाइम, फिर अगेन एक ग्रुप मिल गया हमें, इसको अगेन 1 टाइम, फिर एक ग्रुप मिल जाता है अगेन 1 टाइम, अगेन यू विल बी गेट 1 ग्रुप, और ये हमने एक ही बार लिख लिया यहाँ पे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, और 8 3 जार 24। इट्स मीन कि अगर आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या बनने वाला 576। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, साइड मल्टीप्लाई साइड क्या आएगा, साइड स्क्वायर हो गया हमारे पास। इसको हम क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर। देखो मेरे बच्चों, ज़्यादा इसके अंदर आपको स्क्वायर रूट में उसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सा फंडा है। जब हमारी पावर बिल्कुल सेम दे रखे तो दोनों को आपस में कट कर दो यहाँ पे, और साइड की वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ घुसते हो कि साइड के ऊपर स्क्वायर है, वहाँ जाके स्क्वायर रूट बनेगा, 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे ही जो इसका ये स्क्वायर है वो कहाँ जाएगा, उधर
उधर जाते ही ये था हमारे पास ऑलरेडी, क्या बनेगा स्क्वायर रूट, और हमेशा ध्यान रखना 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, तब भी हमारे पास साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब जो आपको इसमें से मेथड अच्छा लगे मेरे बच्चों वो आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे हमें क्या रिलेटेड क्वेश्चन है। जो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 391 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है एंड इट्स लेंथ इज 23, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या निकालनी है, इसकी ब्रेड्थ निकालनी है। सबसे पहले जो गिवन है वो हम राइट करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है और वो कितना गिवन है 391 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से पता चल गया कि एरिया गिवन है। नेक्स्ट देखिए, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू 391। अब लेंथ हमें कितनी गिवन है 23 और ब्रेड्थ आपको क्या करनी है निकालनी है इक्वल टू 391। अब यहाँ पे हमें 23 ब्रेड्थ के साथ क्या दे रखा मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। अगर आपको डायरेक्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे बच्चों कभी भी ध्यान रखना, हमें डायरेक्ट ना करो और आप उसको डिवाइड करके देख लो क्या हो जाएगा। 23 1 जार 23, क्या बचा 6, यहाँ पे क्या बचा 1, नेक्स्ट क्या आ जाता है 1, 161 किससे हो सकता है भाई, जल्दी सोचिए, 7 से कर दो ज़रा। 7 3 जार 21, 2 7 2 जार 14 और 2 16। इट्स मीन आपके पास जो ब्रेड्थ आ जाती है वो कितनी आ जाती है मेरे बच्चों 17 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास एक बिल्कुल ऐसा मेथड, इसके लिए आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, हमें क्या निकालनी थी ब्रेड्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे सीधा एरिया डिवाइड बाय लेंथ। इतने फॉर्मूलाज लर्न करने की बजाय अगर हमें इसका सिंपल फॉर्मूला लर्न है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो यहीं पे पुट करो और उसके अंदर से फॉर्मूले को आगे बढ़ा दो। आपको निकालने जरूर आने चाहिए कि एक फॉर्मूला में से हम कई सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एरिया के लिए इस टाइप के आपको डायग्राम मिल सकते हैं। कई बार कॉम्पिटिशनल टेस्ट आपको जैसे ओलंपियाड वगैरह के पेपर देते हो तब भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपके क्लास के अंदर तो देखो आएगा ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का एरिया, अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होता तो हम क्या कर देते, हम सिंपल सी सभी की सभी साइड्स को आपस में प्लस करते हुए चले जाते। बट अब अगर हमें एरिया निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इनको सबसे पहले हमें शेप में डिवाइड करना पड़ेगा। स्क्वायर शेप बने चाहे रेक्टेंगल शेप बने, मीन्स हमें उनको शेप ही देनी पड़ेगी। अब देखिए ज़रा कैसे कर सकते हैं, चॉइस आप लोगों के ऊपर है, चाहे आप इसके साथ मिला दो इसको इसके साथ मिला दो तो आप इसके बॉक्सेस बना लोगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको इसके साथ दे दें, ये मिला दिया हमने, ये हमने मिला लिया एक, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब जो ए है वो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल शेप है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ए का एरिया हम निकालने वाले हैं। यहाँ से देखिए हमें लेंथ कितनी दे रखी है पूरे की, हमारे पास कितनी है मेरे बच्चों 23 और ब्रेड्थ हमें क्या दे रखी है इसकी 11 ऑलरेडी गिवन है। तो निकाल दो क्या होता है एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि 23 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो जरा। 11 3 जार 33, 3 11 2 जार 23, ये हो गया 253 आपका क्या आया मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्या है हमारा एरिया है। नेक्स्ट अब हम एरिया निकालते हैं बी के लिए। अब बी में देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा हमारा कितना है 23। अब बी हमारी कौन सी शेप है, ये वाली शेप है ना बी, यही हुआ भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमें यहाँ से और यहाँ तक की ज़रूरत है। ये पूरा कितना है 23 और इतना कितना हमारा 10। अब 23 में से इस 10 को कट कर दो, कितना बचा हमारे पास 13। तो इस अंदर वाले एरिए की जो इस अंदर वाली जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी हमारी 13 मीटर। लिख लो लेंथ कितनी आ गई 13 मीटर। ब्रेड्थ ऑलरेडी गिवन है और वो कितनी गिवन है हमें 4 गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि 13 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 13 4 जार 52 हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। बी का भी निकाल लिया हमने। अब हम किसके पास चलते हैं, एरिया ऑफ सी के पास। अब देखिए मेरे बच्चों सी के पास जाओगे, ये आपको दिखाई दे रहा है 6 है, तो डेफिनेटली ये भी क्या हुआ हमारा 6 मीटर।
ये 6 है तो ये भी इतना क्या होएगा हमारा 6 मीटर। हो रहा है कंप्लीट, क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमें निकालना क्या, सिर्फ सी का निकालना। अभी आपको क्या देख रहा है 6 6 6 6 क्या दिखाई दिया, एक स्क्वायर। और स्क्वायर का क्या हमारा फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ले जाओ जरा, साइड कितनी थी हमारी 6 × 6 यानी कि 36 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक हुआ हमारा। अब हमें निकालना क्या है टोटल एरिया ऑफ द फिगर। इस पूरे फिगर का हमें क्या निकालना टोटल एरिया। तो आप कैसे करने वाले हो अब टोटल एरिया, हम क्या करेंगे जो हमारे फिगर ए का एरिया 253 प्लस फिगर बी का एरिया 52 प्लस फिगर 3 का एरिया यानी कि 36 कर दीजिए जरा प्लस। 6 + 2 8 + 3 11 1 कैरी 5 + 3 8 1 9 और 5 14 और ये हो गया 341 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाता है इस फिगर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों। देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब हमें किसका निकालना होता है शेडिड पोर्शन का। ये हमारा शेडिड पोर्शन होता है इसका, यानी कि जो पाथ दे रखा है हमारा रेक्टेंगल के चारों तरफ। ठीक है मेरे बच्चों, इसका हमें क्या निकालना है यहाँ पे एरिया निकालना है। तो वो हम कैसे निकालने वाले हैं एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमें जो आउटर रेक्टेंगल दे रखा है उसका हम इजीली एरिया यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले हम वो निकालेंगे। सबसे पहले आउटर पार्ट की लेंथ हमें क्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे आउटर पार्ट लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि मैम ने करवाया क्या है। तो इसका एरिया हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि 30 × 16 हमारे पास क्या आ जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है इनर का। अब इनर पार्ट का हम कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, एक बात ध्यान से देखना। ना तो इनर वाले पोर्शन की हमारे पास क्या लेंथ है और ना ही क्या हमारे पास ब्रेड्थ है। तो इसको निकालने की एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक होती है, देखो ध्यान से। अंदर वाले का निकालना है। अब अंदर वाले की ना लेंथ पता ना ब्रेड्थ पता। देखिए अब आपकी लेंथ क्या होती है, इधर से इधर भी बड़ी थी, देखो ध्यान से बड़ी है, ये 2 सेंटीमीटर बड़ी हुई है और इधर से इधर भी बड़ी हुई थी ये पोर्शन और ये पोर्शन। अब पूरे की कितनी थी हमारी 30, इधर से भी 2 घटेगी और इधर से भी 2 घटेगी तभी तो ये मिलेगी हमें। बात हुई है क्लियर। देखो ध्यान से दोबारा से मैं बता देती हूँ। इधर से 2 घटी क्योंकि अंदर की तरफ जा रहे हो आप, कोई भी आप ये लाइन बना ली आपने, बना ली। अब ये पूरी की पूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी आपकी। तो इसके लिए आप क्या देखोगे कि यहाँ से यहाँ कितनी क्या पता हमारी 1 सेंटीमीटर थी, यहाँ से यह भी हमारा 1 सेंटीमीटर था। आप क्या करोगे टोटल में से इन दोनों को आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी ये आपकी इतना जो पोर्शन है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात हुई क्लियर है। तो वही चीज़ इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि पूरा का पूरा तो हमारा क्या है 30 है, बट इतना जो एरिया सिर्फ इतना हमें क्या दे रखा है ये पोर्शन हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है और ये जगह भी हमें क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 2 + 2 कितना हो गया 4। अब 30 में से जैसे ही आप जब इनर पार्ट की लेंथ लेंगे हम इनर पोर्शन में हमारे पास क्या आने वाला है मेरे बच्चों, देखो ध्यान से। हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल कितनी थी 30 में से माइनस कितना किया हमने 2 + 2 4 माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, अब इसकी कितनी क्या दे रखी है मेरे बच्चों में ब्रेड्थ भी वही काम हुआ। ब्रेड्थ का क्या होएगी मेरे बच्चों, ये 2 इधर से और 2 इधर से 4 कट होएगी। पहले कितनी थी 16 में से आप क्या माइनस करने वाले हैं 4, कितना हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब फिर हमारे पास वही सेम फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यानी कि 26 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 12। आगे देखो मेरे बच्चों हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ आप इस क्वेश्चंस को। 26 × 12 12 6 जार 72, क्या बचा हमारे पास 7 और 12 2 जार 24 + 7 31
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, दोनों ही पोर्शन आ गए। हमें निकालना क्या है, ये शेडिड पोर्शन, दोनों का एरिया आ गया। अब आउटर में से इनर को माइनस कर दो, शेडिड पोर्शन निकल जाएगा आपका। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन। कैसे निकलेगा, जो आउटर था 480, उसमें से माइनस कर दो इनर, इनर कौन हमारे पास 12, करो माइनस जरा, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 1 6 और 4 माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास एरिया के निकालने के लिए। अब जो एरिया और पेरीमीटर दोनों के जो कंबाइंड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 में। आज हमारे एरिया के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको देने वाली वर्कशीट जो आपको ज़रूर से ज़रूर सोल्व करनी है। तो मेरे बच्चों ये आपके लिए वर्कशीट, प्लीज़ पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। होप सो कि आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको ये अपनी रफ नोटबुक के अंदर सोल्व करनी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना कभी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।